जब आज आपसे मन की बात करता हूँ, तब हम हैं कौन ये बताओ? अपने आप सोच के देखो। हम जिसको राम श्याम रामलाल श्यामलाल और सब जो जो नाम है जिसके बोलते हैं, ये तो भाई मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, राख बन जाएगी तो मिट्टी। फिर हम हैं कौन? हमारा अस्तित्व क्या है? अपने आप सोचो। हमारा अस्तित्व एक ये भगवान ने शरीर बनाया है, मिट्टी का पुतला है, सब जानते हैं। शरीर के साथ एक अंदर आत्मा दी है, जीवात्मा, जिसे कभी कोई रोग दोष, कोई बीमारी नहीं लग सकती, कोई दुख नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो ईश्वर का अंश है। जीवात्मा तो ईश्वर का अंश है, उससे कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो फिर अब क्या होता है, हम कहाँ हैं? तो एक साथ में मायावी मन भी बनाया है भगवान ने। तो मन एक ऐसी चीज है कि पल भर में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आप यहाँ बैठे अमेरिका की सोच करो, अमेरिका पहुंच गए। कनाडा की सोच करो, कनाडा पहुंच गए। किसी और जगह की सोच करो, वहां पहुंच गए। तो मन इतना चंचल और इतना विराट, इतना अधिक मायावी, इतना अधिक महत्वपूर्ण, बहुत अधिक, मतलब जो पूरे शरीर में आपकी बुद्धि या कोई और चीज काम नहीं करती, वहां वो मन जरूर काम करता है। तो मन ना कभी हारता है, मतलब आप हारने नहीं देते। हमेशा मन एक से एक उड़ान भरता रहता है। कहीं भी कुछ गलत करोगे तो वो मन से में आएगी पहले, कहीं कुछ अच्छा करोगे तो वो पहले मन में आएगी। तो ये मानसिकता हमारी जो है, हमेशा सुदृढ़ रखो। आप मैं पूजा करते हो, मंदिर में करते हो, अपने मन को अगर मंदिर बना लो, मन को अगर साफ शुद्ध परमात्मा का वास कर लो, तो आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं, चार धाम गए जी, मैं वो द्वारकाधीश होके आ गया, मैं सोमनाथ होके आ गया, मैं कहीं और हो, मतलब सबकी अपनी अपनी मान्यता है। अगर आप अपने मन को ही मंदिर बना लो, आपको कहीं भी पैदल मार्किंग या कहीं भी कैसे भी मार्किंग करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन इतना पावरफुल होता है। तो उसके अंदर हर चीज समाई है, सब चीज का समावेश मन के अंदर है। तो उसको एक बार अपने अंदर, मतलब अपने आप को पावरफुल बना के देखो, मन को। आप तो हैं पावरफुल, मन को पावरफुल बना के देखो आप। तो सब चीजें, कहीं भी कुछ भी आपको लगेगा ही नहीं कहीं कुछ गलत है। क्योंकि मन जो है इतना वाचाल, इतना चंचल, इतना सुदृढ़, इतना हैवी होता है, कोई किसी के आगे कहीं कुछ टिकता नहीं है। कि मानसिकता जिसको बोलते हैं, हमारे मन के विचार। हमने किसी के लिए अच्छा सोचा, भाई वो बहुत अच्छा है तो अच्छा हुआ। हमने किसी के लिए बुरा सोचा तो वो बहुत बुरा है तो बुरा हुआ। तो यही, हमेशा अपने आप को वाइब्रेशन दो आप, अपने मन को वाइब्रेशन दो। अपने मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, उसको वाइब्रेट करके उसमें ईश्वर का नाम भर्ती करो, कि उसके अलावा कुछ नहीं है। अब ईश्वर का नाम भर्ती आप सोच लो कि मन के अंदर हम सोमनाथ गए जी, थोड़ी देर सोच रखो सोमनाथ में क्या है भाई, बहुत बड़ा मंदिर है, एक शिवलिंग है, परमात्मा की वहाँ पूजा होती है, दोनों टाइम आरती होती है। मतलब इस चीज़ को आप कुछ आधा घंटा भी सोचोगे तो आपके अंदर कम से कम विकार तो नहीं भरे ना उतने टाइम। आप चार धाम का सोच लो, चार धाम में कहाँ है भाई? केदारनाथ गए, केदारनाथ में क्या है भाई? वहाँ एक त्रिकोणा शिवलिंग है। शिवलिंग क्या शिव जी का ही तो है, उसका आकार जो त्रिकोण टाइप का है। तो कभी तो वहाँ शिव जी महाराज प्रकट हुए होंगे, वहाँ शिवलिंग बना है। तो कभी तो कहीं ना कुछ हुआ ही होगा। तो अपने मन के अंदर इस तरह के विचार रखो कि अगर आपको पूजा भी करनी है ना, तो चलो मानसिक पूजा कर लो आप। हमने चलो जल चढ़ाते सोचे, भाई चलो हमने शिव जी को जल चढ़ाया, हमने भगवान के आगे आरती करी, हमने ऐसा कुछ किया वैसा कुछ किया। जितनी देर आप अपनी अच्छी सोच रखोगे, उतना टाइम मन के अंदर कोई विकार घुसेगा ही नहीं। तो मन को अगर सात्विक, शांत, सच्चा बनाना चाहते हो तो मन के अंदर ये चीज़ें ज़रूर लो। कम से कम अपने मन को सुदृढ़ करो। मन एक आईना है, दर्पण है, आपका दर्पण है। तो उसको, दर्पण को इतना अच्छा कर लो कि उसके अंदर जो भी चीज़ है, नेगेटिविटी कोई रहे ही नहीं। हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव रहे। तो मन मनुष्य के पास है, और जीवों के पास भी या जो भी हैं बाकी, उनके पास भी उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य का मन इतना सुंदर,
इतना सुदृढ़, इतना साफ सुथरा हो कि हमको कहीं कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो मन को ही देवता मानो। आपका मन जो है वो हाँ भी देवता है, हमारा मन ही देवता है। हम उससे अच्छा सोचेंगे तो जरूर अच्छा होगा, हम कुछ गलत नेगेटिव सोचेंगे तो जरूर नेगेटिव होगा। तो पक्की बात है, हमारी और आपकी बनाई हुई बात नहीं है, कुदरती चीजें ये। कुदरत ने ये चीजों संगम में, मतलब हमारे मन के साथ बहुत सारी चीजें, मन का जैसे मोक्ष आदमी चिंता करके मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, तो जाओगे तो जब जब मन हल्का होगा। मन को इतना हल्का कर लो, जीवात्मा का लंगर है। मन के अंदर हल्के से मतलब है उसमें परमात्मा का नाम बिठाओ, बुराइयां हटाओ, परमात्मा का नाम बिठाओगे तो उतना, जितना परमात्मा का नाम बिठाओगे मन के अंदर उतना ही हल्का होगा। और हल्का होने के पास जीवात्मा आपकी हल्की हो गई, कहीं भी जाना चाहेगी तो मन उसको खींचेगा नहीं। ये करके देखो भाई, जप ओम।